नमस्कार, आप देख रहे हैं MP25 लाइव न्यूज। आइए नजर डाल लेते हैं मध्य प्रदेश की 10 बड़ी खबरों पर। वीडियो की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर से करते हैं। अगर आपने अपने घर से ब्यूटी पार्लर, किराना दुकान, कोचिंग सेंटर, बुटीक, क्लिनिक या किसी अन्य तरह की व्यावसायिक गतिविधि शुरू कर रखी है तो सावधान हो जाइए। भोपाल नगर निगम अब ऐसे सभी मकानों का सर्वे कराने जा रहा है। शुरुआती आकलन के मुताबिक शहर में करीब 1 लाख ऐसी प्रॉपर्टी है जहां रिहायशी मकानों का व्यावसायिक इस्तेमाल किया जा रहा है। जांच के दौरान नियमों का उल्लंघन मिलने पर संबंधित संपत्ति मालिकों को नोटिस जारी किए जाएंगे। नोटिस के बाद भी कार्रवाई नहीं करने वालों की प्रॉपर्टी सील की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद नगर निगम ने इस मामले में कार्रवाई तेज कर दी है। नगर निगम ने इसके लिए 2 चरणों में कार्रवाई की योजना बनाई है। पहले चरण में अरेरा कॉलोनी, बावड़िया कला और रोहित नगर को शामिल किया गया है। इन क्षेत्रों में अब तक 429 व्यावसायिक प्रॉपर्टी को नोटिस जारी किए जा चुके हैं। नगर निगम की नजर उन रिहायशी मकानों पर है जिनका इस्तेमाल बिना अनुमति व्यावसायिक गतिविधियों के लिए किया जा रहा है। अब सड़कों की खराब गुणवत्ता के लिए ही नहीं, बल्कि सड़कों के किनारे लगाए गए पेड़ों की देखभाल में लापरवाही पर भी लोक निर्माण विभाग के इंजीनियरों पर कार्रवाई होगी। विभाग ने तय किया है कि सड़क किनारे लगाए गए पौधे और पेड़ सूखने या उनके संरक्षण और रखरखाव में लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों को निलंबित किया जा सकता है। लोक निर्माण विभाग ने पेड़ सूखने के मामलों में एसडीओ और सब इंजीनियर को सीधे जिम्मेदार मानने का फैसला किया है। विभाग ने प्रमुख अभियंता, सड़क एवं भवन को ऐसे मामलों में सख्ती से कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। राज्य सरकार को भेजे गए ताजा निर्देश में कहा गया है कि मार्गों के किनारे लगाए गए पौधों और पेड़ों के संरक्षण एवं रखरखाव में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। विभाग ने ये भी स्पष्ट किया है कि पौधों के तनों के चारों ओर तय मानक के अनुसार 45 सेंटीमीटर तक मिट्टी और मुरम की मल्चिंग की व्यवस्था की जाए। निर्माण कार्यों और मार्गों के निरीक्षण के दौरान कई जगह इन निर्देशों का सही तरीके से पालन नहीं पाया गया। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के तहत खंड पंचायत अधिकारी, पंचायत समन्वय अधिकारी और डेटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर होने वाली भर्ती परीक्षा अब आरक्षण रोस्टर में उलझ गई है। कर्मचारी चयन मंडल यानी ईएसबी की ओर से विज्ञापन जारी करने और परीक्षा का शेड्यूल घोषित किए जाने के बाद पंचायत राज संचालनालय ने भर्ती परीक्षा निरस्त करने के लिए पत्र भेजा है। ईएसबी ने 5 अगस्त को समूह 02, उपसमूह 04 संयुक्त भर्ती परीक्षा 2026 का विज्ञापन जारी किया था। इसके अगले ही दिन 6 अगस्त को परीक्षा का शेड्यूल जारी किया गया। इसमें पंचायत राज संचालनालय से संबंधित पदों के लिए सितंबर 2026 में भर्ती परीक्षा प्रस्तावित की गई थी। भर्ती प्रक्रिया में पंचायत समन्वय अधिकारी के 311 पद, खंड पंचायत अधिकारी के 5 पद और डेटा एंट्री ऑपरेटर के 3 संविदा पद शामिल थे। इसके अलावा पंचायत समन्वय अधिकारी के 54 बैकलॉग पदों का भी उल्लेख किया गया था। मध्य प्रदेश में आने वाले वर्षों में बिजली व्यवस्था में बैटरी स्टोरेज और अन्य ऊर्जा भंडारण तकनीकों की भूमिका बढ़ने वाली है। मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने नवीकरणीय ऊर्जा के साथ बैटरी ऊर्जा भंडारण सिस्टम यानी पैस और पंप स्टोरेज प्लांट यानी पीएसपी जैसी तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए नियमों में संशोधन किया है। इसका मकसद सौर और पवन ऊर्जा को स्टोर करके जरूरत के समय उसका इस्तेमाल करने की क्षमता बढ़ाना है। आयोग ने मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के नवीकरणीय यानी अक्षय स्रोतों से विद्युत के सह उत्पादन तथा उत्पादन संबंधी पुनरीक्षण द्वितीय विनियम 2021 में संशोधन किया है। नए प्रावधान के मुताबिक एनर्जी स्टोरेज सिस्टम में सालाना स्टोर की गई कुल ऊर्जा का कम से कम 85% हिस्सा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त होना जरूरी होगा। ऊर्जा भंडारण को बढ़ावा देने के लिए न्यूनतम आवश्यकता भी तय की गई है। वित्तीय वर्ष 2026 व 27 में ऊर्जा भंडारण की न्यूनतम आवश्यकता 2.5% रखी गई है। मध्य प्रदेश के 20 से ज्यादा जिलों में पिछले 24 घंटे के दौरान बारिश हुई है। नरसिंहपुर में सबसे ज्यादा 3 इंच बारिश दर्ज की गई, जबकि श्योपुर में 2.8 इंच और रीवा में 2.2 इंच बारिश रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा शिवपुरी, सीधी, नर्मदापुरम, बालाघाट, छतरपुर, सागर, गुना, रायसेन, मंडला, ग्वालियर, दतिया, टीकमगढ़, उमरिया, छिंदवाड़ा, जबलपुर, सतना और शाजापुर समेत कई जिलों में भी बारिश का दौर जारी रहा। शिवपुरी जिले में शुक्रवार रात हुई तेज बारिश के बाद नदी नाले उफान पर आ गए। पिछोर इलाके में रात 1 बजे से 3 बजे तक हुई भारी बारिश के बाद महुअर नदी का जलस्तर बढ़ गया। जलस्तर बढ़ने से खोड़ पिछोर मार्ग बंद हो गया। गुरुकुदवाया समेत कई गांवों में पानी घुस गया। खेतों में पानी भरने से फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। मौसम केंद्र के मुताबिक प्रदेश में अब तक औसतन 16.8 इंच बारिश हुई है, जबकि इस अवधि तक करीब 21 इंच बारिश हो जानी चाहिए थी। मध्य प्रदेश में 2 से अधिक संतान होने पर सरकारी नौकरी नहीं मिलने और नौकरी छीनने से जुड़े करीब 25 साल पुराने प्रावधान को खत्म करने का मामला अब ब्यूरोक्रेसी के स्तर पर अटक गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश के बावजूद सामान्य प्रशासन विभाग यानी जीएड अब तक इस संबंध में प्रस्ताव कैबिनेट के सामने नहीं ला सका है।
पूर्व मुख्य सचिव अनुराग जैन के दिल्ली जाने के बाद यह जानकारी भी सामने आई है कि उनके कार्यकाल में वरिष्ठ सचिव समिति की बैठक में इस नियम को खत्म करने के प्रस्ताव पर चर्चा हुई थी। हालांकि समिति ने प्रस्ताव को मंजूरी देने से इनकार कर दिया था। इसके चलते ये मामला कैबिनेट तक नहीं पहुंच सका। प्रदेश में 2 से अधिक संतान होने पर सरकारी नौकरी से रोकने वाले इस प्रावधान का कर्मचारी संगठनों की ओर से लगातार विरोध किया जाता रहा है। भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने कहा है कि केवल कानून बना देने से आम लोगों तक न्याय नहीं पहुंच सकता। न्याय व्यवस्था और जनता के बीच दूरी नहीं होनी चाहिए। जरूरतमंद व्यक्ति जब कानूनी मदद के लिए पहुंचे तो सबसे पहले उसकी बात सुनी जानी चाहिए और उसे सम्मान मिलना चाहिए। उसकी समस्या को समझना भी न्याय व्यवस्था की जिम्मेदारी है। इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में 8 और 9 अगस्त को आयोजित पश्चिम क्षेत्रीय सम्मेलन में जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हर क्षेत्र की समस्या अलग होती है, इसलिए उसका समाधान भी स्थानीय स्तर पर होना चाहिए। लोगों तक उनके स्थानीय बोली भाषा में कानूनी अधिकार और मदद पहुंचाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि आम नागरिक के लिए न्याय का अनुभव केवल राहत, मुआवजा, किसी केस में बरी होने या सजा मिलने तक सीमित नहीं है। न्याय का अनुभव उससे पहले ही शुरू हो जाता है। आम नागरिक को न्याय देने से पहले यह महसूस होना चाहिए कि उसकी बात सुनी गई है और उसे सम्मान मिला है। वर्ष 2023 में प्रदेश के ऐसे सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को जो 35 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके हैं या आगे पूरी करेंगे, चौथा समयमान वेतनमान स्वीकृत करने के आदेश जारी किए गए थे। इस आदेश के पालन में सभी विभागों के पात्र अधिकारियों और कर्मचारियों को 3 वर्ष पहले ही चौथा समयमान वेतनमान स्वीकृत किया जा चुका है। लेकिन जिस मंत्रालय से ये आदेश जारी हुआ, उसी मंत्रालय के कर्मचारियों को 3 साल बाद भी चौथे समयमान वेतनमान का लाभ नहीं मिला है। विधानसभा और राजभवन के कर्मचारियों को भी ये लाभ नहीं दिया गया है। इसको लेकर कर्मचारियों में नाराजगी बढ़ रही है और आंदोलन की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। मंत्रालय सेवा अधिकारी कर्मचारी संघ के अध्यक्ष सुधीर नायक ने कहा कि शिक्षक संवर्ग और पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी संवर्ग समयमान वेतनमान योजना में शामिल नहीं थे। सोशल मीडिया कंपनी मेटा और भारत सरकार के बीच चल रही बैठकों के बाद एक बड़ा कानूनी और तकनीकी सवाल खड़ा हो गया है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक मुख्य मुद्दा ये है कि मेटा के रिकमेंडेशन सिस्टम और पैसों के बदले कंटेंट के प्रमोशन की व्यवस्था उसे एक सामान्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाए रखती है या फिर वो पब्लिशर की भूमिका में आ जाती है। मामला ये है कि अगर कोई प्लेटफॉर्म खुद तय करता है कि किस यूजर को कौन सा कंटेंट दिखाया जाएगा और पैसे लेकर किसी कंटेंट को प्रमोट करता है, तो कुछ परिस्थितियों में उसे पब्लिशर की भूमिका में माना जा सकता है। ऐसा होने पर कंपनी को अपने प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किए जाने वाले कंटेंट की ज्यादा व्यापक जिम्मेदारी उठानी पड़ सकती है और उसे आईटी एक्ट के तहत मिलने वाली कानूनी छूट यानी सेफ हार्बर सुरक्षा पर भी असर पड़ सकता है। भारत में रोजाना फल सब्जी खरीदने से लेकर कैब का किराया चुकाने तक करोड़ों लोग यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं। हाल ही में संसद में पेश किए गए नए बिल के बाद यह चर्चा शुरू हो गई कि क्या भविष्य में यूपीआई से पेमेंट करने पर आम ग्राहकों से भी शुल्क लिया जाएगा। इसको लेकर लोगों के बीच कई तरह की आशंकाएं सामने आई। अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने इस स्थिति को साफ किया है। वित्त मंत्री ने कहा है कि आम ग्राहकों को डरने की जरूरत नहीं है और यूपीआई उनके लिए फ्री ही रहेगा।